जॉइंट्स के फर्स्ट लेक्चर में बच्चों आप लोगों ने फिब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को डिस्कस किया था। फिब्रस जॉइंट्स जहाँ पे भी मौजूद होते हैं वो बोन्स को बिल्कुल मूव नहीं कराते हैं, तो आपने कहा था वो इमूवेबल हैं। एंड इसके अलावा मेरे बेटे आपने उन्हें सिनआर्थरोसिस भी कहा था। सेकंड जो जॉइंट्स है उसे आपने कहा था ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और जहाँ पे भी मौजूद होते हैं वहाँ पे बोन्स को स्लाइटली मूव कराते हैं, इन्हें एम्फीआर्थरोसिस भी कहा था। आज हम जॉइंट्स की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो कि हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जिन भी बोन्स के दरमियान मौजूद होते हैं वो बोन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो मैक्सिमम मूवमेंट शो करती हैं, वो इमूवेबल नहीं हैं और वो स्लाइटली मूवेबल भी नहीं होती हैं। एंड साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं इन्हें आपने डायआर्थरोसिस भी कहा था फ्रीली मूव करने की वजह से। तो सबसे पहले हम साइनोवियल के इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि साइनोवियल जॉइंट्स के पास कौन-कौन से करैक्टर्स होते हैं, उनकी फिगर ड्रॉ करेंगे। देन हम साइनोवियल की 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो साइनोवियल जॉइंट्स के करैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 मैंने बोन्स आपके सामने हाइलाइट किए एंड दोनों बोन्स आप देख रहे हो कि मैंने फिब्रस जॉइंट्स की तरह एक साथ अटैच नहीं करवाई हुई हैं। इनमें एक स्पेस मौजूद है और ये स्पेस एम्प्टी स्पेस जो है 2 बोन्स के दरमियान यही इनके जॉइंट्स का मेन करैक्टर होता है। इस एम्प्टी स्पेस के अलावा मेरे बेटे यहाँ पे कौन सी और चीजें मौजूद होती हैं फिब्रस जॉइंट्स में, उनको भी हाईलाइट करते हैं। ये मेरे बेटे एक आपको आउटर साइड पे नजर आ रही है कार्टिलेज जो कि दोनों टर्मिनल्स को क्या कर रही है, कवर कर रही है। और ये जो कार्टिलेज होती है दोनों बोन्स के टर्मिनल्स को कवर कर रही होती है, ये होती है हाइलाइन कार्टिलेज। जब हम टिश्यूज पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको हाईलाइट करवाया था कि जो हाइलाइन कार्टिलेज है उसके मैट्रिक्स में फाइबर्स या तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं या बहुत कम होते हैं एंड उसका मैट्रिक्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास की तरह का होता है। तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या कर रही है, हमारी लॉन्ग बोन्स के टर्मिनल्स को कवर कर रही है, उन बोन्स को जिनमें कौन सा ज्वाइंट है, साइनोवियल ज्वाइंट मौजूद होता है। तो यहाँ पे साथ मेरे बेटे लिखते जाते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स का जो पहला मेन करैक्टर है वो ये है कि 2 बोन्स के दरमियान एक एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है जिसे हम लिख रहे हैं कैविटी। सो कैविटी है एम्प्टी स्पेस बिटवीन 2 बोन्स। ये पहला मेन करैक्टर है साइनोवियल जॉइंट्स का। जो सेकंड मैंने आपको हाईलाइट करवाया है वो ये है मेरे बेटे कि जो आर्टिकुलर सरफेस है 2 बोन्स की, आर्टिकुलर सरफेस वो सरफेस होती है जहां पे 2 बोन्स ज्वाइन करती हैं। ठीक है, मीटिंग पॉइंट या मिलने का जो पॉइंट होता है 2 बोन्स का उसे हम कहते हैं ये है आर्टिकुलर सरफेस। तो इन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ बिकॉज दोनों बोन्स यहाँ से नहीं मिल रही हैं, ओनली इन एरिया से दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाली हैं या फेस टू फेस यहाँ से हैं, एक दूसरे के आमने सामने यहाँ से हैं। तो इसे हम कह रहे हैं, इन साइड्स को हम कह रहे हैं ये है आर्टिकुलर सरफेस। तो आर्टिकुलर सरफेस जो है इसका कवर होना किसके साथ, एक कार्टिलेज के थ्रू। एंड कार्टिलेज का नेम क्या है मेरे बेटे, हाइलाइन कार्टिलेज। ये हमने अभी 2 करैक्टर्स लिखे हैं साइनोवियल जॉइंट्स के। एंड ये कार्टिलेज जो कि दोनों बोन्स के एंड्स को कवर कर रही होती है, जब बोन्स मूव करती हैं तो ये कार्टिलेज दोनों बोन्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको रोकती है। सो फ्रिक्शन को क्या करना मेरे बेटे, इनहिबिट करना। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इस कार्टिलेज का कि अगर कभी कोई फोर्स अप्लाई होती है बोन्स के ऊपर तो दोनों बोन्स के टर्मिनल के ऊपर एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करना। ठीक है, बोन को डैमेज ना होने देना लेकिन जो भी फोर्स है उसको खुद क्या कर लेना, रिसीव कर लेना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद है हमारे इन साइनोवियल जॉइंट्स में वो होता है साइनोवियल कैप्सूल कह सकते हो, सिंपली कैप्सूल कह सकते हैं आप, या फिर आर्टिकुलर कैप्सूल भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओनली लिख रही हूँ कैप्सूल। कैप्सूल क्या करेगा, कंप्लीट हमारे जॉइंट्स को कवर करेगा। इस कैप्सूल में भी 2 पार्ट्स मेरे बेटे होते हैं। एक जो इसका पार्ट है वो बना होता है थिन
स्क्वैमस टिश्यूज की एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये मेरा बेटा हम दोनों ज्वाइंट्स की इस लेयर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से अटैच करवा रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये बनी होती है किस चीज की? ये बनी होती है स्क्वैमस टिश्यूज की, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था सबसे थिन नेचर के होते हैं। सेकंड जो कैप्सूल का पार्ट है वो एक हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ लिगामेंट है। ये सब डिटेल आपको मैंने टिश्यूज में पढ़ाई हुई है कि स्क्वैमस टिश्यूज क्या होते हैं एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं। जो लिगामेंट्स हैं ये मेरे बेटे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो अटैच करवाते हैं बोन को बोन से। जैसे आपने टेंडन भी पढ़ा था, लिगामेंट भी पढ़ा था, तो ये लिगामेंट जो है ये अटैच करवाएगा बोन को बोन के साथ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से आपके सामने ये हाईलाइट कर रही हूँ लिगामेंट्स को। तो ये दोनों बोन्स को आपस में इस तरह से होल्ड करके रखना या कंप्लीट ज्वाइंट के पार्ट को क्या करना, कवर करना एक कैप्सूल की तरह। जैसे आप मेडिसिन खाते हो ना, कैप्सूल्स खाते हो, तो उसका भी एक आउटर केस होता है, कवर होता है जिसके अंदर मौजूद जो मेडिसिन है वो आप इनटेक करते हो। सो ये भी एक कैप्सूल है जो कि एक आउटर लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है किसके ऊपर, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के ऊपर। तो इन सबको हाईलाइट करते हैं मेरे बेटे। ये क्या थी? साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी ये आर्टिकुलर सरफेस पे कवर है किसका? हायालिन कार्टिलेज का। एंड ये कौन सी मेम्ब्रेन थी मेरे बेटे? ये थी साइनोवियल मेम्ब्रेन। एंड ये मेरे बेटे आउटर कवर ग्रीन कलर का डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ बोन को बोन से अटैच करवाता हुआ लिगामेंट। एंड दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बोला था? कैप्सूल। लिगामेंट क्या कर रहा है मेरे बेटे? ये हमारी दोनों बोन्स को होल्ड करके रखता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये जो मेम्ब्रेन है इनर साइड पे मौजूद एम्प्टी स्पेस में एक लिक्विड सिक्रीट करती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये इस एम्प्टी स्पेस में जो लिक्विड मौजूद होता है ये बहुत विस्कस होता है। इसकी कंपोजिशन भी अभी मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो ये लिक्विड जो है इसे हम कहते हैं ये है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि बनाया है किसने मेरे बेटे? साइनोवियल मेम्ब्रेन ने। साइनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन में वाटर, सॉल्ट एंड मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक लुब्रिकेंट मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं हाइलो इनहिबिट करेगा किस चीज को? फ्रिक्शन को। साइनोवियल फ्लूइड में मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। आप लोगों ने जब कार्टिलेज पढ़ा था ना तब आपने देखा था ये वाली जो कार्टिलेज होती है इसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं होती हैं, नर्व फाइबर्स भी नहीं होती हैं। तो वो अलाइव रहने के लिए क्या करती हैं, फिर सराउंडिंग में जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो फ्लूइड है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ने बनाया है, इसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर ये कार्टिलेज क्या करती है? फीड करती है और अपने सेल्स को अलाइव रखती है। सो न्यूट्रिएंट्स के अलावा मेरे बेटे इस साइनोवियल फ्लूइड में मल्टीपल हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स भी होते हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। और ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये किसी भी पैथोजेंस को या इन्फेक्शियस एजेंट्स को एरिया में हो सकता है उसको क्या करता है? एनगल्फ करता है और इन्फेक्शंस को इस एरिया से क्लियर करने में हेल्प करता है। एंड इन मेन चीज़ों के अलावा मेरे बेटे यहाँ पे हमारे पास वाटर भी है, सॉल्ट भी है एंड मल्टीपल एंजाइम्स भी होते हैं लाइक प्रोटीनेजेस वगैरह। तो आई होप मेरे बेटे कि आपको साइनोवियल जॉइंट्स का ये जो मेन कैरेक्टर्स से के बोन्स के दरमियान एक एम्प्टी स्पेस भी है, आर्टिकुलर सरफेस पे एक कार्टिलेज का कवर होता है एंड देन इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये कवर करती है कंप्लीट जॉइंट के एरिया को। उसके आउटर साइड पे एक हार्ड हमारे पास कवर मौजूद है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का जो कि लिगामेंट है, दोनों बोन्स को होल्ड कर रहा होता है।
एंड ये मेम्ब्रेन एंड लिगामेंट कंबाइन करके बनाते हैं कैप्सूल को। एंड लास्ट में मेरे बेटे आपने ये देखा कि एक फ्लूइड भी है जो कि इस मेम्ब्रेन ने बनाया है। एंड इस फ्लूइड के मल्टीपल पर्पस हैं कि इससे क्या करना है, बोन्स को फ्रिक्शन से रोकना है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करना है। एजिड पर्सन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इसी फ्लूइड की अमाउंट विद द पैसेज ऑफ एज कम होना शुरू हो जाती है, तो उनकी बोन्स के जो टर्मिनल्स हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से उनमें जॉइंट्स में पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये डिसऑर्डर्स की बात भी इंशाल्लाह अभी हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एंड इसके अलावा मल्टीपल मैक्रोफेजेस भी हैं जो कि इन्फेक्शंस को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मेरे बेटे आपको इस इंट्रोडक्शन के सब फीचर्स में कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स की भी मजीद टाइप्स होती हैं एंड वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप मेरे बेटे जो हम साइनोवियल जॉइंट्स की देखेंगे वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे दोनों बोन्स की जो शेप है वो आपको नेम से ही क्लियर है। एक बोन की जो शेप है वो इस तरह की, उसका एंड क्या होगा, इस तरह का बॉल शेप का होगा। एंड जो दूसरी है उसका शेप किस तरह की है, इस तरह की सॉकेट लाइक होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं मौजूद होती है हमारे हिप जॉइंट में एंड हमारे शोल्डर जॉइंट्स में। शोल्डर जॉइंट में जो स्केपुला है वो इस तरह का सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, डीप एरिया जिसमें आके फिट होता है ह्यूमरस का बॉल। एंड हिप जॉइंट्स में ये इस तरह का सॉकेट जो है ये शो कर पेल्विक गर्डल की बोन जिसमें फिट होती है फीमर की इस तरह की हेड की बोन। और इस तरह की एक कैविटी जो कि मौजूद होती है हमारे स्केपुला में जिसमें ह्यूमरस फिट होता है उसे हम कहते हैं ये ग्लेनाइड कैविटी है। ठीक है, सॉकेट को नेम हम देते हैं, ये डीप कैविटी को हम नेम क्या देते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी। एक डीप पार्ट स्केपुला के अंदर जहाँ पे फिट होता है ह्यूमरस। और अगर ये डीप पार्ट किसका है, आपकी पेल्विक गर्डल का है जहाँ पे फीमर के हेड ने फिट होना है तो उसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। ठीक है, सो एसिटाबुलम है उस केस में फीमर का हेड जो है वो फिट होना चाहता है पेल्विक गर्डल में। इन कैविटीज का नेम याद रखिएगा कि अगर हिप जॉइंट है तो उस केस में पेल्विक गर्डल में जो सॉकेट है उसका नेम क्या होता है जिसमें फीमर का हेड फिट होता है। एंड अगर वो शोल्डर जॉइंट है तो उस केस में स्कैपुला का ये जो डीप एरिया है जहाँ पे ह्यूमरस के हेड ने फिट होना है उसका नेम क्या होता है। इन सब चीज़ों के अलावा बॉल एंड सॉकेट जो है ये आपकी एक वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगी मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं। एंड ये जो बॉल एंड सॉकेट हैं यहाँ पे मसल्स के टू पेयर्स जो हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं इन दोनों बोन्स को मूव करने में। तो मसल्स के इन सब चीज़ों के अलावा ये भी याद रखिएगा कितने पेयर्स हैं, टू पेयर्स मौजूद होते हैं। जब भी मसल्स किसी जॉइंट को मूव करवाना चाहते हैं, सपोज करें ये फर्स्ट बोन है ये सेकंड बोन है, तो अगर आप अपने एल्बो जॉइंट की एग्जांपल लें तो मसल्स के एक टर्मिनल को हमने अटैच करवाना होता है उस बोन के साथ जो कि मूव नहीं करती है, और सेकंड को हमने अटैच करवाना होता है उस बोन के साथ जो कि मूव कर रही होती है। लाइक एल्बो को जब आप मूव कराते हो तो अपर आर्म में जो हमारे पास बोन है वो मूव नहीं करती, लोअर आर्म की बोन्स मूव करती हैं। एंड अपर आर्म के साथ जो मसल्स का ये वाला टर्मिनल होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन है। एंड ये वाला टर्मिनल जो कि मूवेबल बोन के साथ होता है उसे हम कहते हैं ये इंजर्शन है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे वाली बोन को ऊपर वाली साइड पे क्या करते हैं, पुल करते हैं। तो मसल्स के दो टर्मिनल्स हैं, एक है कौन सी बोन के साथ जो मूव नहीं करती है और एक है उस बोन के साथ जो कि मूव कर रही होती है। फर्स्ट है ओरिजिन और सेकंड है इंजर्शन। तो जहां पे भी जॉइंट्स मूव करवाएंगे वो मसल्स की हेल्प के थ्रू मूव कराएंगे। एंड मसल्स के दो टर्मिनल्स हैं, ओरिजिन है उस बोन के साथ जो मूव नहीं करेगी, इंजर्शन है उस बोन के साथ जो कि मूव करेगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में इन मसल्स के जो कि मूव करवाने में हेल्प करते हैं इन बोन्स को, उसके दो पेयर्स होते हैं एंड दोनों पेयर्स एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। अगर ये फर्स्ट है मेरे पास पेयर तो ये सेकंड पेयर है जो मसल्स का वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे। कि वो कॉन्डिलाइड हैं जिसे हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। कॉन्डिलाइड और एलिप्सॉइड जॉइंट्स जो होते हैं ये सब जो टाइप्स में आपको लिखवाऊंगी ये फ्रीली मूवेबल हैं।
कॉन्डिलाइट जो होते हैं इनमें से एक बोन की शेप जो होती है वो स्लाइटली क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, और जो हमारे पास सेकंड बोन होती है वो क्या होती है, इस तरह की एक डीप कैविटी जो है वो शो करती है। ये मौजूद होते हैं मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस के दरमियान। इसके अलावा रिस्ट ज्वाइंट होता है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। हम जो टाइप देखेंगे फ्रीली मूवेबल की वो है मेरे बेटे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जिन भी बोन्स के दरमियान मौजूद होते हैं वो बोन्स जस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड करती हैं, ग्लाइड करती हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी फ्री मूवमेंट जो है वो नहीं होती है, और ये मौजूद होते हैं हमारे कार्पल्स एंड टार्सल्स के दरमियान। है साइनोवियल जॉइंट्स की वो हिंज जॉइंट है, एंड हिंज जॉइंट्स जो होते हैं ये जैसे डोर हमारा आता है क्लोज कर सकते हैं, हम उसको ओपन कर सकते हैं, सेम इसी तरह से ये हमारी एल्बो के अंदर एंड नी जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। एंड दोनों जो होते हैं एल्बो एंड नी जॉइंट्स जो हैं ये वन प्लेन पे मूव करते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, एंड मेरा बेटा मल्टीपल डायरेक्शंस में ये मूव नहीं कर सकते हैं। हिंज जॉइंट के अंदर भी हमारे पास मसल्स के जो पेयर होते हैं वो लिख लें कि यहाँ पे ओनली वन पेयर ऑफ मसल्स मौजूद होता है, और दोनों पेयर के जो मेंबर्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में अरेंज होंगे। मेरे बेटे के ये आपके पास है आपका अपर आर्म का पार्ट, और ये है लोअर आर्म का। तो एक पेयर इस साइड पे अगर मौजूद है आपकी बोन के अपर साइड पे, तो एक लोअर साइड पे मौजूद होगा। एंड अगर ये अपर आर्म के ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है, तो यहाँ पे जो मसल्स का ओरिजिन होगा वो इमूवेबल के साथ है, यहाँ पे जो इंजर्शन होगा ये मूवेबल। वाइल इन केस ऑफ बॉल एंड सॉकेट आपने दो पेयर्स लिखे थे, एंड दोनों पेयर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है। जॉइंट जो हैं ये रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं। सपोज करो मेरे बेटे कि ये आपके सर्वाइकल वर्टेब्रास की मैं दो यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, एटलस एंड एक्सिस को। जो एटलस होता है तरह की एक एम्प्टी स्पेस जिसमें एक्सिस तरह की प्रोट्रूजन आके क्या करती है, फिट करती है। तो ये जो वर्टेब्रा है ये रोटेट करता है, इस एम्प्टी स्पेस में हमारा नेक क्या करता है, वो मूव कर सकता है। इसकी एक वीडियो से मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इन सर्वाइकल वर्टेब्रास के अलावा हमारे पास जो रेडियस और अल्ना का ज्वाइंट होता है जिसे हम कहते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये भी पिवट ज्वाइंट की एग्जांपल है। लास्ट मेरे बेटे जो टाइप है वो है सैडल ज्वाइंट्स। सैडल मेरा बेटा अगर इसकी शेप आप देखना चाहें तो सैडल जो है ये हमारी हॉर्स राइडिंग के टाइम पे हॉर्स के ऊपर एक सीट प्लेस की जाती है, उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है। तो यहाँ पे दो सैडल शेप के हमारे पास बोन्स हैं जो कि एक दूसरे में फिट होती हैं, और इसकी मूवमेंट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, ये मौजूद होते हैं आपके थंब के रीजन में, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के दरमियान। इन सब जॉइंट्स की मेरे बेटे कितनी डायरेक्शंस में मूवमेंट पॉसिबल होती है वो भी लिख लें। जो बॉल एंड सॉकेट हैं ये मल्टी एक्सल होते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ये है मल्टी एक्सियल। वाइल मेरे बेटे कॉन्डिलाइड एंड जो सैडल होते हैं ये होते हैं बाय एक्सियल। सो कॉन्डिलाइड एंड सैडल ये दोनों क्या हैं, बाय एक्सियल। एंड ये वाली तीनों टाइप्स जो आपको नजर आ रही हैं ये होती हैं यूनी एक्सियल।